तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। केवल श्री आचार्य जी महाराज, विद्वत मंडली, प्रभु के प्रेमियों एवं भक्तिमती देव, हम लोग आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमात्मा, उनकी वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए बैठे हैं। भागवत के बारे में बताया, भगवान वेदव्यास कहते हैं भागवत को अहम वेदमी। दुख केवल ईश्वर के जो है पर साधक महात्मा, वही दुख ले जाते हैं। और संत के बगैर दुख कोई समाप्त करता नहीं। एक दफे संत वसुदेव देवकी के पास में आए। आने के बाद उन्होंने वसुदेव ने कहा कि नारद बड़ा दुखी हूं, आत्मज्ञान दीजिए, शांति मिल सके। नारद कहते कि अरे 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 वसुदेव जी, आत्मज्ञान आपके घर में नाचता है, खेलता है। पूर्ण आत्मज्ञान आत्मज्ञ आपके पास में है। कृष्ण भगवान है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनसे आत्मज्ञान लिया नहीं। नारद क्या करो, माया ने ठग लिया। और ठग करके उस परब्रह्म परमात्मा को मैंने पुत्र के रूप में मांगा। जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके प्रश्न भी करते हैं तो कहते हैं कि पिताजी ऐसा कैसा होगा, नीचे में बहने वाला पानी ऊपर कैसा आ सकता है, मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। वो ज्ञान देते नहीं। तब 9 योगेश्वरों का जो ज्ञान था बहुत सुंदर है, गणेश जी पर छोड़ रात में वो दिया। दत्तात्रेय भगवान ने 24 जो गुरु, उनका ज्ञान बताया। लोग कहते हैं भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए तो हमने 50 बना लिए तो हमारा क्या बिगड़ता है। गुरु नहीं 24 जगत से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। सेवा सबकी करना चाहिए, लेकिन गुरु जो चीज है, वो जो रिश्ता है, वो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं। माता पिता इस शरीर का जन्म देते हैं, लेकिन इस शरीर को भव बंधन से छुड़ाने वाला, ज्ञान देने वाला एक गुरु है। और वो गुरु एक है। उनके चरणार बिंदु में बैठ करके सुनना चाहिए। जिस प्रकार भागवत सारा का सारा जब सुना लिया, सुनाने के बाद भगवान शुक्राचार्य कहते कि परीक्षिती 7 दिन हो गए। पहले भी 5वें दिन पूछा था, परीक्षिती 7 दिन हो गए, आपको भूख प्यास बहुत सता रही होगी, कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आचार्य श्री शुक्राचार्य, अब मेरी प्यास ही खत्म हो गई, भूख ही खत्म। जिसने कृष्ण नामामृत पी लिया, आपके मुखारविंद से ज्ञान प्राप्त कर दिया, उसको ये सारा समाप्त हो जाता है। न मुझे कोई भूख है, न प्यास है। सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। आखिरी ज्ञान उनको दिया। देने के बाद शुक्राचार्य कहते कि परीक्षित, आपको सुनना है, कोई इच्छा है? भगवान न कोई इच्छा रही, न कुछ। कृतम कृत्यम प्रापनीयम प्राप्त मित्तेव तिष्ठति। जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। जो मरण मुझे रुलाता था, डराता था, मैं रोता था, वो मरण ही मेरा समाप्त हो गया।
हे गुरुदेव यही आपकी कृपा। आप करिष्ये वचनं तव, आपके सामने हूं, जो करवाना चाहे करवा सकते हैं। तब शुकाचार्य कृतकृत्य हुए। मैंने जो भी दिया शिष्य ने अपने जीवन में लाया। लाने के बाद शुकाचार्य कहते हैं कि परीक्षिती, अब मैं यदि आपके पास में रहा तो जो ब्राह्मण का वाक्य है वो सफल नहीं होगा, और जो चीज है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वाक्य सफल होना चाहिए। मैं यदि यहां रहूंगा तक्षक आएगा नहीं, काल नहीं आएगा। और ब्राह्मण ने जो बोला है कि 7 दिन के अंदर तक्षक आएगा, काटेगा, वो भी तो सफल बनाना है। ब्राह्मणों को शब्द भी तो ऊंचा उठाना है, उनको सम्मान कराना है, उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए अब जाना चाहता हूं। परीक्षित गदगद 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 हो गए। पूजा सामग्री बनाई। सन्यासी है, सन्यासी के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं। जो हमारे आचार्य प्रवृत्ति पंथ की, उनके बाल बच्चे भी है, सब कुछ है। सारा दुनिया का काम छोड़ करके वो हमारा काम करते हैं। उनको धन दौलत की आवश्यकता है, जितना हो सके उनको देना चाहिए। लेकिन जो सन्यासी है सारी दुनिया ही उसकी है, जब चाहे सारी सेवा होती है, कोई कमी नहीं हुआ भगवान ने दिया। बहुत दिया तुझे देने वाले ने, आंचल ही न समाए तो वो क्या करे नहीं। इसलिए वो बाहर की चीजों को शुकाचार्य की आवश्यकता नहीं थी। भस्मी लाई, पूजा का सामग्री लाया, भागवत की उनकी पूजा की, और शुकाचार्य भागवत को नमस्कार किया, परीक्षित को भी सम्मान किया। जब शिष्य बराबरी का हो जाता है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है, तो वह भी नमस्कार करने योग्य हो जाता है। और जब हम शिक्षा देते हैं, संन्यास दीक्षा देते हैं, जब उसको अपना मंत्र देने के बाद मैं भी उसको साष्टांग दंडवत करता हूं। संन्यास ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे, तो नारायण हो जाता है। उसी प्रकार जो श्रोता है वह भी नारायण होता है। सुनते 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 नारायण बन जाता है। इसलिए आज से कभी भी मृत्यु को डरना नहीं। अब अमर है, इतना बड़ा अमर ज्ञान इन बटुकों के जनेऊ के कारण आपके सामने आया। पहले भी आपने लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अमर ज्ञान आने के बाद मृत्यु कभी भी आता नहीं। आप अकाल हो गए, अकाल के तख्त पर आ गए। हमेशा अपने को अजर समझना, अमर समझना, हमेशा शिव केवल हम, इसी की स्मृति रखना, इसी को याद रखना। कभी भी मृत्यु आपको डराएगी नहीं, आप सुखी रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार शुकाचार्य ने परीक्षित को आशीर्वाद दिया। पूजन पाठ हुआ और शुकाचार्य चल पड़े। अब इधर तक्षक ब्राह्मण का रूप उसने धारण किया और चल पड़ा काम करने के लिए। तो चलते 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 एक ब्राह्मण देवता वैद्यराज थे, बहुत गुणज्ञ थे। दोनों रास्ते में मिल गए। अब दो राही साथ में आते हैं तो सप्तपदम सख्य, 7 पदे चलने से मित्र हो ही जाता है। जब वो मित्र हुआ है तो बातचीत चली। तो बातचीत चलते 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 तक्षक ने पूछा कि देवता कहां जा रहे हो? कहते भाई गरीब हूं, विद्या तो बहुत है मेरे पास, धन का संचय जिंदगी भर किया नहीं, आवश्यक समझा नहीं, विद्या का ही अध्ययन करता रहा, सेवा करता रहा। लेकिन एक कन्या है, शादी के लायक हुई। जब कन्या पैदा हो जाती है, कस्मई प्रदेया, इसको किसको देना चाहिए? हर एक माता पिता को विचार आ ही जाता है, कितने भी कैसे हो। तो अब इसकी शादी करनी है, उसके लायक कोई धन नहीं, दौलत नहीं। मैंने सोचा चलो हमारे का देश का राजा है परीक्षित, अब तक्षक उसको काटेगा। काटने के बाद जहर उसके शरीर में जाएगा। तो मेरे पास ऐसी सिद्धि है, ऐसी औषधि है, जब उसके मुख में डालेंगे सारा विष समाप्त हो जाएगा और परीक्षित भी उसके बैठ जाएंगे। मेरा नाम भी होगा और पैसा भी मिल जाएगा, कन्या की शादी हो जाएगी। तब वो तक्षक कहता है कि देवता वो तक्षक ऐसा वैसा नहीं, वो जिसको काट लेगा ब्रह्मा भी उसको जिंदा बना सकता नहीं। तब वो देवता कहते कि ऐ देवता, तक्षक नहीं
तक्षक का बाप आ जाए और उसको काट जाए, मेरी दवाई अमोघ है, कभी खराब जाएगी नहीं। अब तक्षक थोड़ा नरम पड़ा, पढ़ने के बाद कहते देख मैं खुद तक्षक, अब उसको काटने के लिए जा रहा हूं। तो ये जो आम का पेड़ सामने है उसको आप काटो, मैं काटता हूं, कटते ही वो राख हो जाएगा, फिर उसको जिंदा करके दिखाओ तो काटो। हर एक महापुरुष को अपनी विद्या पर घमंड, घमंड नहीं, विश्वास, मेरी विद्या अमोघ है, आयुर्वेद अमोघ है, कभी भी व्यर्थ जाएगा नहीं। तक्षक ने काटा, काटते ही उसके अंदर जो बुट्टी थी उनके पास में, उस बुट्टी को निचोड़ा तो वो पेड़ फिर हरा भरा। तो अब तक्षक बता दे, कहते भाई सूत्र से मैं काटने के लिए आया तो सही, मेरा नाम खराब होगा, ब्राह्मण का वाक्य व्यर्थ जाएगा। तब उनको प्रार्थना की, देवता आप धन के लिए तो जा रहा है, लेकिन इसका ज्योतिष देखो तो सही, जन्म पत्रिका, इसकी आयु समाप्त हो रही है, और जिसकी आयु समाप्त हो उनके लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आप धन दौलत के लिए जा रहे हैं ना, तो मैं नाग हूं, सर्प हूं, बड़े बड़े कीमती डायमंड बड़े बड़े है मेरे पास में, वो ले जाओ, लड़की की शादी कर लो। कहते चलो यही सही। तो उसने वो सारा का सारा रत्न लिए, वो देवता वैद्यराज लौट आए न। अब परीक्षित गंगा के किनारे पर है, केवल कृष्ण चिंतन कर रहा है और कुछ नहीं। जब आज 7वां दिन आया है तब वह तक्षक ऋषि बन गए, उनके साथ में जितने भी सर्प थे वो भी ऋषि बन गए और उसके महल के पास पहुंच गए। तब उस दिन उन्होंने रक्षकों को बताया था कि आज ऊपर किसी को आने देना, ये 7 मंजिल बिल्डिंग है, ये भी 7 मंजिल है, सप्त धातुओं का बना है, सप्त लोग इसी के अंदर है, और यही वो बिल्डिंग है, यही वो मकान है। और ऊपर ये दशम द्वार के अंदर जब साधक चला जाता है तो उसका कोई बिगाड़ सकता नहीं। फिर इसको देखेंगे, आज तो नहीं बना, तो वो 7वीं मंजिल में बैठा है और आज्ञा दिए ऊपर किसी को आने देना नहीं। तब ये लोग जब गए, सबने प्रार्थना की, ऋषि मुनियों आप महान हैं, आपका रास्ता अवरुद्ध करना नहीं चाहिए, आप जहां भी जाते हैं मंगल होता है, लेकिन क्षमा कर देना, राज आज्ञा है कि आज के दिन किसी को ऊपर जाने देना नहीं। अब उन्होंने देखा कि अब काम चलेगा नहीं। तब उन ऋषियों ने कहा कि देखो हम जंगल में रहने वाले हैं, कछु लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना देना हमको नहीं है, लेकिन वो हमारे देश का राजा है, धार्मिक है, उसको फल फूल आशीर्वाद देने के लिए लाए हैं, हमको नहीं जाने देते कोई बात नहीं, लेकिन ये फल फूल ऊपर पहुंचा दो। उन्होंने सोचा कि ठीक है, ऊपर आज्ञा ली कि लोग मना मान गए, आना नहीं चाहते, लेकिन कुछ प्रसाद लाए हैं, प्रसादस्तु प्रसन्नता, उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। क्या वो प्रसाद लाए? तूने कहा कि कोई भेजो। तो सारे फल फूल टोकरी में सजाए गए, ऊपर राजा के पास में गए। जाने के बाद जो बढ़िया सुंदर फल, चमकदार फल था, उसी फल को खुद उठाया और बाकी जितने भी थे, जितने मंत्री हैं, सबको बांट दिया। और बांटने के बाद जब उस फल को, संध्या काल हो रहा था, 7वां दिन जा रहा था, कहते आप दिन भी समाप्त होता जा रहा है, अब तक्षक के आने की कुछ बात नहीं, और ऋषियों का प्रसाद आ गया है, प्रसाद ग्रहण करना है। फल के 2 भाग करते ही वहां काला काला कीड़ा फल के अंदर बैठा है, वो धीरे धीरे अपने रूप में आया, बड़ा हो गया। बड़ा होते जब काल तक्षक के रूप में परीक्षित ने देखा, उसने कृष्ण नामामृत याद किया, श्री कृष्ण जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण। और तक्षकों के तक्षक, थोड़े समय की बात काटना हो, अब काटना हो, कोई बात। जिसने कृष्ण नामामृत पिया है उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं। समय आया, 7वां दिन का समाप्त होने का समय आ रहा है, तो उन्होंने तक्षक ने परीक्षित को पकड़ा,
जकड़ा, काटा और वह ब्रह्मीभूत हो गया है। बाद में भागवत के अनुक्रम में आती है कलयुग क्या है, कैसे कैसा युग है, उसमें क्या करना चाहिए, कलयुग कली के लोग कैसे हो जाएंगे, उसका सारा वर्णन किया। आज सबको मुक्त कर आप लोगों के बीच में बैठ करके भागवत करते समय सचमुच अंदर से एक आनंद आया। जब कोई योग्य अधिकारी सामने आता है तो प्रमेय का स्फुरण अपने आप होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वसंत भाई, उनके बड़े भाई काकू भाई, उनके अंदर से एक ही लगन थी कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। तो संस्कार जो भी शास्त्रों के अंदर संस्कार दिए गए हैं शास्त्र के, वो सारे के सारे संस्कार बच्चों के अंदर होते हैं। संस्कार से ही ये जीवात्मा परमात्मा बनता है। और जिस समय हीरा खान के अंदर आता है तो उसके अंदर चमक नहीं होती। यदि चमक आंखों के सामने आती है तो उसकी कीमत होती नहीं। तो वही हीरा जब कुशल कारीगर के पास में जाता है, उसको तराशता है, साफ करता है, बढ़िया आकार देता है, और आकार देने के बाद बढ़िया मखमल की बनाई हुई जो मंजूषा है, पेटी का है, उसके अंदर रखता है। और जब लाइट के सामने रख करके उसको लाइट डालता है तो उसके अंदर की जो किरणें हैं वो जब बाहर आती है, अंदर से कैरेट का भास हो जाता है कितने कैरेट का है, तब वही पत्थर कंकड़ करोड़ों रुपए का बन जाता है। और इसलिए ये जीवात्मा अनंत जन्म से क्या क्या संस्कार करके आए कुछ भी पता नहीं, और यहाँ आने के बाद वही संस्कार रहेंगे तो परमात्मा को यथार्थ पहचान पाएगा नहीं। इसलिए गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत, संन्यास पर्यंत पहले 48 संस्कार आपने यहाँ थे। उन 48 संस्कारों में से कम होते होते 16 संस्कार आए। उन 16 संस्कारों में से ये जो व्रत बंधन संस्कार, जिसको कोई जनेऊ संस्कार कहते हैं, तो कुछ बोलते हैं व्रत बंधन संस्कार, जनेऊ धारण करने के बाद वैदिक कर्म कांड का वो अधिकारी बनता है, वो मानव बनता है, मनुष्य बनता है, और वो जो साधना करता है महान बन जाता है। तो वो संस्कार जीवित रखने के लिए उन्होंने जनेऊ संस्कार रखा, उसके प्रचार हुआ। आप लोगों ने उन लोगों को मदद की। आप लोग इस संस्कार में नहीं आते, भागवत के अंदर नहीं आते, तो हम भी भागवत कहाँ से करते हैं, हमको भी उत्साह नहीं होता। आज प्रातःकाल आपको मैंने बताया था, जो भी वक्ता कथा करता है, सामने का अधिकारी यदि योग्य है तो प्रमेय अपने आप बाहर से आता है। तो ये जो भी प्रमेय जो भी आया होगा वह आपके प्रारब्ध है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, मेरे अंदर कुछ भी है नहीं। जो भी अच्छा आया होगा उसको अपने जीवन में लाना। जो भी स्खलन हुआ होगा चलते समय, किसी को शब्द लगा होगा, किसी को कुछ हुआ होगा, कोई हंसी के लिए चीज आई होगी, उसको छोड़ दे। जब भी कथाकार कथा करता है तो कथा करते समय इधर की उधर की कथाएं बताता है, तो वो कहानी बताना ये उद्देश्य होता नहीं। कोई घर में बड़ा आया है तो उसके लिए हम बढ़िया भोजन बनाते हैं, बासुंदी बनाते हैं, श्रीखंड बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं, बढ़िया पदार्थ बनाते हैं, और हमारा उद्देश्य होता है कि ये श्रीखंड ही खाए, रबड़ी ही खाए, मालपुए ही खाए, गुलाब जामुन ही खाए, इसके पेट में जाए, ये हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन खाते खाते जी आघा जाता है, मन मीठे खाते खाते भर जाता है, तो आगे खिलाने के लिए क्या करते हैं, हम चटनी दे देते हैं, पापड़ दे देते हैं, कुछ नमकीन दे देते हैं। तो चटनी पापड़ नमकीन खिलाना उद्देश्य होता है, ये उसको पता है कि जो में कुछ काम आएगा नहीं, पेट खराब करेगा। आ जाएगी तो मनीराम भागे नहीं, नींद लगे नहीं, इसलिए छोटे 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 दृष्टांत दे करके मनीराम को इधर उधर से बाढ़ बनानी पड़ती है। ये जो दृष्टांत महापुरुष देते हैं बाढ़ है, मनीराम भागे नहीं। इस प्रकार बाढ़ बनाते समय कोई भी दृष्टांत आया होगा, वो यदि ठीक जचा नहीं होगा, रुचा नहीं होगा, उसको छोड़ देना। आज इसमें से एक भी भागवत की चीज जीवन में यदि लाएंगे तो जीवन का कल्याण होगा। आपका भी धन्यवाद, वसंत भाई का भी धन्यवाद, काकू भाई का भी धन्यवाद, सारे जितने में महापुरुष उनके रिश्तेदार वगैरह सब आए हैं उनका भी धन्यवाद।
सारे महापुरुष आए। ऐसे महापुरुष कभी अपने यहाँ से निकलते नहीं, बलसाड़ से इतनी दूर भागवत को दर्शन देने के लिए आए। महापुरुषों का भी धन्यवाद। और मैंने तो खाली कथा ही बोलता ही तो गया, लेकिन इन लोगों ने, जो आचार्य लोग हैं, विद्वान ब्राह्मण हमारे यहाँ के हैं, बहुत परिश्रम किया, बहुत शांत चित्त रहने वाले हो। कोई उनके अंदर हाय हाय नहीं कि दक्षिणा मिले, ये मिले, यह भी इन लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो। अपना भागवत का पाठ करें, गणेश जी का पाठ करें, गायत्री का पाठ करें और ओम नमो भगवते का पाठ करें। ब्राह्मण लोग यदि पाठ ठीक ढंग से करते हैं तो उनका जो संस्कार है उससे सारे के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नहीं तो मैंने बताया था कि जो अच्छा काम करते हैं, श्रेयांसी बहु निर्विघ्नानि, श्रेय काम करते समय विघ्न आते हैं तो अपना काम परिपूर्ण जो हुआ इन्हीं ब्राह्मणों के कारण। उन्होंने जो अच्छा अच्छा कार्य किया, मन पवित्र रखा, भगवान का भजन किया, भागवत पढ़ा, जप किया, उन्हीं के कारण ये सारा कार्य सिद्ध हुआ। मैं उमा रमन प्रभु से प्रार्थना करता हूं, भगवान जिस निमित्त से भी ये कथा हुई, ये महापुरुष मतलब जो भी कथा सुनने के लिए आता है, घर से संकल्प करता है, उसी समय वो महात्मा ही है, दूसरा कोई भी नहीं। इसलिए कई जगह मैं सत्संग में जाता हूँ तो महापुरुष जब कथा करते हैं तो वह जो कथा सुनने के लिए आते हैं सबको संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। जो सत्संकल्प करके सत्संग सुनता है, महापुरुष के शरीर में बैठता है, वो सारे के सारे महात्मा है। तो आप लोग सारे महात्मा हैं, आपकी सेवा का वृत्ति बने, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान से और रमा रमन से प्रार्थना करता हूँ। आपके यहाँ दुनियादारी है ना, तो गृहस्थी को निभाने के लिए सब कुछ चाहिए, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके यहाँ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त होती रहे, प्राप्त लक्ष्मी स्थिर हो। जिसकी जरूरत क्या है कि हम साधना करने के लिए बैठते हैं, तो हमने जन्म लिया तो साथ में सारा परिवार है, सारे परिवार का केंद्र आप लोग हैं। ये कमाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, रोगी बने तो दवाई देंगे, कपड़े देंगे, जीवन बढ़िया बनाएंगे, यही सबकी आशा बंधी रहती है। वो आशा में थोड़ा सा भी धक्का बैठता है तो उनके अंदर से आहट निकलती है। जब वो आहट निकलेगी तो हम कितना भी भजन करें, कितना भी पूजन करें, मन स्थिर होगा नहीं। तो उनका मन स्थिर करना जरूरी है। इसलिए भगवान को आप लोग एक ही प्रार्थना करना, अभी भागवत के बाद कुछ मांगना नहीं, एक ही मांगना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मेरे आश्रित जितने भी हैं वह प्यार से रहे, उनके पेट के अंदर अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देह में आशता, जो भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण परमात्मा जठराग्नि बन करके हरेक के पेट में बैठे हैं, वह तृप्त होता रहे, उनको मैं देता रहूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, सारे सुखी रहे, मैं भी भूखा न मरूं और साधु भूखा न जाए। भगवान यदि कोई महापुरुष भगवान इन रूप में यदि आ जाए तो आने के बाद उनकी भी मैं सेवा कर सकूं, यही शक्ति देना। और मेरा मनीराम आपके चरणों में बैठे, पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर ही दुखी है, रोगमय है, तो भी भगवान का भजन होगा नहीं, इसलिए शरीर स्वस्थ रहे, परमात्मा कृपा करते रहे, सारे सुखी रहे और आखिरी आपके अहित की कृपा हो, यही भगवान से मांगना। अब इसके बाद में हमारे आचार्य गण है, जो जैसा करेंगे वो उनके ऊपर है। मैं भागवत भगवान को, शब्दमय वांग्मय परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ, ये जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, उस घर के अंदर हमेशा खुशियाँ रहे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा रमन, भगवान सदाशिव उस घर को पवित्र रखे, सुखी रखे, और यहाँ जितने भी आए उसके यहाँ भगवान हमेशा विराजमान रहे, सारे सुखी रहे, यही। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत सुनवन्ति देव्यस्तवै वेदैः
पनत्रमोपनिषदे हयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमा विकरेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादवोचात् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर सुखं शयानानिलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितां तान्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थिविनाशनानि गोविन्द दामोदर सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय